नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। सीईटी हरियाणा क्वालिफाई कर चुके करीब 7,73,000 अभ्यर्थियों में से पोस्ट के मुकाबले महज 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के फैसले के खिलाफ युवा कांग्रेस व सीईटी संघर्ष समिति ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। सोमवार को हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि हरियाणा के आसपास लगते 7 प्रदेशों में 10 से 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं। यदि 4 दिन के अंदर बदलाव नहीं किया गया तो 16 जून को हरियाणा युवा कांग्रेस व सीईटी संघर्ष समिति राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। बता दें कि सरकार की ओर से कैनाल पटवारी हो या फिर ग्राम सचिव, सीईटी भर्ती के नाम पर 4 साल से सरकारी नौकरी के सपने युवाओं को दिखाए जा रहे हैं। अब सीईटी क्वालिफाई कर चुके सभी अभ्यर्थियों को बुलाने की बजाय 4 गुना अभ्यर्थी बुलाने के फैसले के बाद अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। प्रदेश के करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने क्या कहा। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का हरियाणा युवा कांग्रेस की तरफ से स्वागत करते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय सीईटी को लेकर है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि 5 और 6 नवंबर को सीईटी का हरियाणा के अंदर टेस्ट हुआ, परीक्षा ली गई, जिसमें लगभग 7,73,000 नौजवानों ने वो परीक्षाएं दी, जिसमें से 3,57,562 जो नौजवान थे वो उस परीक्षा में क्वालिफाई रिजल्ट में वो माने गए। सीईटी की नोटिफिकेशन के हिसाब से एचएसएससी द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई उसमें यह बताया गया कि जितनी पोस्ट एचएसएससी एडवर्टाइज करेगा किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, उसके 4 गुना अभ्यर्थियों को ही सिर्फ मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। लगातार इस मामले को लेकर हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। सरकार तक विद्यार्थियों ने अपनी बात पहुंचाने के लिए जगह जगह ज्ञापन दिए, लेकिन उनका किसी भी प्रकार से कोई हल सरकार के द्वारा नहीं किया गया। हम हरियाणा की मनोहर लाल सरकार से कुछ एक सवाल पूछना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर। हमारा पहला सवाल है, क्यों सभी सीईटी क्वालिफाई किए नौजवानों को परीक्षा में बैठने का मौका सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा? ये हम हरियाणा सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों सभी क्वालिफाई किए नौजवानों को परीक्षा में बैठने का मौका हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। और अगर इस एग्जाम का नाम सीईटी क्वालिफाई रखा गया है तो उस क्वालिफाई शब्द के क्या मायने हैं? अगर एक बच्चा सीईटी का पेपर पास करके अगले एग्जाम के अंदर बैठ ही नहीं सकता तो उस क्वालिफाई शब्द के क्या मायने हैं? ये सवाल हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारा दूसरा सवाल मनोहर लाल खट्टर जी से यह है कि मनोहर लाल खट्टर जी ये बताएं कि जो उन्होंने 4 गुना का फॉर्मूला निर्धारित किया है, यह फॉर्मूला किस आधार पर यह फॉर्मूला तैयार किया गया? सवाल नंबर 3, इस पॉलिसी के माध्यम से जब मेंस का किसी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा तो उसमें सिर्फ 4 दिन या 3 दिन पहले किसी अभ्यर्थी को पता लगेगा कि वो किस परीक्षा का पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर में जाएगा। आज से पहले हरियाणा में कभी ऐसा नहीं होता था। नौजवान लगातार 6 महीने साल एक परीक्षा की तैयारी करते थे, लेकिन आज का हरियाणा का नौजवान इस असमंजस के अंदर है कि उसको सिर्फ 4 दिन पहले पता लगेगा कि वो किस परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर के अंदर जाएगा, और ना ही
HSSC द्वारा सीईटी का रिजल्ट रैंक वाइज पब्लिक डोमेन में जारी किया गया, जिससे कि विद्यार्थियों को एक अनुमान लग सके कि उनका नंबर जो है वो किस एग्जाम की परीक्षा दे पाएंगे। तो ये सवाल भी हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं। सवाल नंबर 4, इस पॉलिसी के माध्यम से सिर्फ जो टॉप स्कोरर कुछ 1000 बच्चे होंगे 3.5 लाख में से, उन्हीं बच्चों को बार बार उस परीक्षा के अंदर बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो 3.5 लाख बच्चे जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया है, उनके साथ कहीं ना कहीं ये धोखा है। तो ये सवाल भी हम सरकार से जो है पूछना चाहते हैं। और टेक्निकल जो वैकेंसीज हैं, टेक्निकल जो पोस्ट हैं, उनमें बैठने वाले अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि सीईटी के अंदर सिर्फ जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल, जैसे इलेक्ट्रीशियन की कोई वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी के लिए अपीयर होने वाले बच्चे की जब उसने सीईटी क्वालिफाई किया तो उसके जो नंबर थे वो कहीं ना कहीं आम विद्यार्थी से कम थे। तो कहीं ना कहीं उनको टेक्निकल वैकेंसीज में पछाड़ दिया गया, जिसकी वजह से उनको पेपर देने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब मैं हरियाणा के नेबरिंग स्टेट की बात करूंगा, जो हमारे साथ लगते प्रदेश है, जहां पर सीईटी जैसी परीक्षाएं ली जाती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में यह क्राइटेरिया 15 गुना है। जो हरियाणा में सरकार ने 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का फैसला किया है, राजस्थान में यही क्राइटेरिया 15 गुना है। यूपी में यही क्राइटेरिया 10 गुना है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो एसएससी सीजीएल में यह क्राइटेरिया 10 गुना है। और अगर मैं रेलवेज की बात करूं तो रेलवेज में यह क्राइटेरिया 20 गुना है। मैं हरियाणा सरकार से यह पूछना चाहूंगा, जब हमारे लगते 7 प्रदेशों में इतने लाख विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बैठने का मौका वहां की सरकारें दे रही हैं, तो सिर्फ हरियाणा में ही क्यों 4 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, कुछ विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी की संघर्ष समिति बनाई थी, जो लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, आज वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, इन्होंने हरियाणा के प्रत्येक जिले में अपने लेवल पर प्रदर्शन करे। 2 बड़े प्रदर्शन हिसार के अंदर और पंचकुला जिले के अंदर हुए। बीजेपी के सभी एमएलए को ज्ञापन सीईटी का इन अभ्यर्थियों ने, इन विद्यार्थियों ने वहां तक पहुंचाने का काम किया। और मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम के अंदर भी इन लोगों ने सीईटी का मुद्दा उठाया, लेकिन वहां पर भी इनकी आवाज को दबाने का काम, इनकी बात को अनसुना करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में इन्होंने संजय भाटिया, करनाल से सांसद, उनके साथ मुलाकात करी। उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया कि वे मनोहर लाल खट्टर जी से बात करेंगे और इस मुद्दे पर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन ये सारे आश्वासन, ये सारे ज्ञापन नाम मात्र के रहे। अभी 9 जून को एचएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत 20 जून को एचएसएससी की जो पब्लिश एडवर्टाइज पोस्ट हैं, उनके रोल नंबर इशू होंगे और 24 जून को उन विद्यार्थियों के एग्जाम लिए जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि 20 जून को एक अभ्यर्थी को पता लगेगा कि वो 24 जून को कौन सी परीक्षा में बैठने जा रहा है। तो ये जो पॉलिसी है, ये 100% ब्लंडर है। हरियाणा के नौजवानों के साथ कहीं ना कहीं ये गलत जो पॉलिसी की वजह से हरियाणा के नौजवानों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है इसकी वजह से परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर प्रत्येक माध्यम से, चाहे वो ज्ञापन देने की बात हो, चाहे वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की बात हो, चाहे वो बीजेपी के सांसदों के साथ बात करने की बात हो, इन अभ्यर्थियों ने, इन विद्यार्थियों ने अपना प्रत्येक प्रयास किया कि वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और सरकार को कहीं ना कहीं सीईटी के मुद्दे पर सोचने पर विवश करें। लेकिन हरियाणा सरकार के कानों पर इस मुद्दे को लेकर कोई जू नहीं रही। इसलिए इन नौजवान साथियों ने हरियाणा युवा कांग्रेस से संपर्क किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से इनकी दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई और इन्होंने हमें यह कहा कि आप हमारे मुद्दे को लेकर हमारे साथ चलिए
इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि हम आज 12 तारीख को हरियाणा सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 4 दिन का अल्टीमेटम हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा सरकार को देती है, नहीं तो 16 तारीख को करनाल के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में हरियाणा युवा कांग्रेस और सीईटी संघर्ष समिति के अगुवाई में लाखों नौजवान साथी करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे। हम सरकार को ये 4 दिन का अल्टीमेटम आपके माध्यम से देते हैं, या तो सरकार इस मामले के ऊपर पॉलिसी चेंज करे, अन्यथा 16 जून को सीएम आवास घेराव करनाल के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में हरियाणा युवा कांग्रेस और हरियाणा के नौजवान करने जा रहे हैं। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, चूंकि इस गेजेटेड नोटिफिकेशन के अंदर 42/119/2019 5 GS1 ये 2019 का सीईटी का नोटिफिकेशन है। इसमें बकायदा हरियाणा सरकार के पास ये ताकत है, हरियाणा सरकार के पास ये पावर है, द पावर टू इंटरप्रेट, चेंज, अमेंड एंड रिमूवल ऑफ डाउट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन लाइज विद द HRD डिपार्टमेंट। अर्थात हरियाणा सरकार चाहे तो इस पॉलिसी में कभी भी जो है वो बदलाव कर सकती है। इसलिए हरियाणा सरकार को हम 4 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 4 दिन में सरकार इसके ऊपर कोई ठोस फैसला ले। हमारी मांग सिर्फ एक है कि जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इसमें कोई छटनी ना करी जाए, कोई 4 गुना ना रखा जाए, कोई 5 गुना ना रखा जाए। जिन बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई किया है उन बच्चों को मेंस की परीक्षा में बैठने का मौका हरियाणा सरकार दे। ये 4 दिन का हम समय आज से हरियाणा सरकार को देते हैं, नहीं तो 4 दिन के बाद करनाल में हम लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव हरियाणा युवा कांग्रेस और सीईटी संघर्ष समिति के जो हमारे साथी हैं उनकी अगुवाई में पूरे प्रदेश से नौजवान उठ के करनाल